वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवंदनम च। प्यारे बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए इस सुंदर शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर समाधान करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यास कार्यस्य प्रथमः प्रश्न भवति उच्चारणं कुरुत। यहाँ पर नीचे कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों का स्पष्ट उच्चारण हमको करना है। तो आइए देखते हैं। फुलोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्यां ह्रदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदां भ्रष्टः। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्न भवति एकपदेन उत्तरयत। अर्थात यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में देना है। क कुर्मस्य किम नाम आसीत्, अर्थात जो कछुआ था उसका नाम क्या था। उत्तरम भवति कम्बुग्रीवः, अर्थात कम्बुग्रीव नामक कुर्म अर्थात कछुआ था। अनंतरम ख सरस्तीरे के आगछन्, अर्थात नदी के किनारे में कौन आए थे। उत्तरम भवति धीवराः, अर्थात जो मत्स्यजीवी जो मछुआरे हैं वो तालाब के पास आए थे और आपस में बात करने लगे थे। ग कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, जो कुर्म अर्थात कम्बुग्रीव नामक जो कछुआ था वो किस मार्ग में अन्य ह्रद को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा है। उत्तरम भवति आकाश मार्गेण, कम्बुग्रीव नामक कछुआ ने आकाश मार्ग से दूसरे ह्रद को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा है। अनंतरम लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन, अर्थात लंबमान कुर्म को देखकर कौन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। उत्तरम भवति पौराः, अर्थात जो ग्रामवासी थे वो कछुआ के पीछे पीछे भागने लगे थे, क्योंकि लंबमान कछुआ को देखकर वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्न भवति अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ वाक्य दिया गया है, वो वाक्य कौन बोला था और किसको बोला था, ये दो चीज़ हमको लिखना है। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, कह कथयति अर्थात जो बोलता है वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा, वो करता है। कम प्रति कथयति अर्थात किसके प्रति वो बोल रहा है, वहाँ पर वो कर्म हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ये हम ध्यान रखेंगे। यथा उदाहरण दिया गया है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो सही लगेगा वही हम करेंगे। ये वाक्य कौन बोला था ना, हंसौ, जो दो हंस थे संकट और विकट, वही बोले थे। किसको बोले थे ना, कछुआ को, इसलिए कछुआ में द्वितीय विभक्ति हो गया, बन गया कुर्मम प्रति। अनंतरम क अहम भवद्भ्यां सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग में जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा हूँ। ये कौन बोला था ना, कुर्मः, कछुआ बोला था। किसको बोला था ना, हंसौ प्रति, दो हंस के प्रति वो बोल रहा था। अनंतरम ख अत्र कः उपायः, यहाँ पर उपाय क्या है। ये वाक्य कौन बोला था ना, हंसौ, दो हंस बोले थे। किसको ना, कुर्मम प्रति, कुर्म को बोले थे, कछुआ को बोले थे। अनंतरम ग अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। ये वाक्य कौन बोला था, कुर्मः हंसौ प्रति, कुर्म दो हंस को बोला था। अनंतरम घ यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, तुम सब राख खाओ। ये वाक्य कौन बोला था, कुर्मः कछुआ बोला था। किसको ना, पौरान प्रति, पौर अर्थात जो ग्रामवासी है उसका द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है पौरान, जैसे हम बालकान रूप किए थे उसी प्रकार पौरान प्रति अर्थात ग्रामवासियों के प्रति।
अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या 4 तत्र प्रश्नः भवति मंजूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में कुछ क्रियापद दिया गया है, उन क्रियापद को चयन करते हुए उपयुक्त क्रियापद को चयन करते हुए हमको नीचे जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको पूर्ति करना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं। क हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, अर्थात 2 हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। कौन बोला था? न कछुआ बोला था। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, जो अपने मित्र तथा अच्छा शुभ चिंतकों का वाक्य नहीं सुनता है वह अच्छे से नहीं रह पाता है। अनंतरम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ पर निवास कर रहा था। अनंतरम अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा हूँ। अनंतरम च वयम गृहम नीत्वा कुर्मं भक्षयिष्यामः, हम सब घर को लेके इस कुर्म को व इस कछुआ को खाएंगे। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः प्रश्न भवति पूर्णवाक्येन उत्तरयत। यहाँ पर कुछ प्रश्न हमको मिलेगा, उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में देना है। जैसे कि कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, जो कछुआ था, जो कम्बुग्रीव था, कुर्मः, वो कहाँ पर जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा है। उत्तरम भवति कच्छपः अन्यम ह्रदम गन्तुम् इच्छति, कछुआ दूसरे ह्रद को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा है। अनंतरम ख कच्छपः कम उपायम वदति, कच्छप किस प्रकार का उपाय बोल रहा है। उत्तरम भवति कच्छपः वदति युवां काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। यहाँ पर कछुआ ने उपाय बोल रहा है कि दोनों अपने मित्र जो संकट विकट हंस है वो दोनों को बोल रहा है कि युवम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों अपने चोंच से एक काष्ठदंड को धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं उस काष्ठदंड के बीच में लंबमान होकर तुम्हारे पक्ष बल में बहुत ही सुकून से दूसरे स्थान को चला जाऊंगा। अनंतरम ग लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लंबमान कुर्म को देखते हुए व देखकर जो ग्रामवासियों थे वो क्या बोलने लगे थे। उत्तरम भवति लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन् हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, लंबमान कुर्मों को देखकर ग्रामवासी ने बोल रहे हैं कि देखो देखो कितने आश्चर्य की बात है कि हंसों, 2 हंस के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। अनंतरम कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कुर्म अर्थात कम्बुग्रीव नामक कछुआ ने अपने 2 मित्र का वचन को भूलकर क्या बोला था। उत्तरम भवति कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य वदत् यूयं भस्म खादत, अर्थात कुर्म अपने 2 मित्र का वचन को भूलकर बोल रहा है कि तुम सब भस्म खाओ, अर्थात ग्रामवासी को यहाँ पर बोल रहा है और जो जिसको बोलने के बाद वो गिर जाता है और मृत्युवरण करता है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य 6ठः प्रश्नः, तत्र प्रश्न भवति घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिया गया है घटनाक्रम के अनुसार, जो हम स्टोरी पढ़े हैं, जो कथा पढ़े हैं हम, वो कथा के सीक्वेंस के हिसाब से हमको यहाँ पर सज्जीकृत करना है। तो आइए करते हैं सज्जीकृत। पहला ग कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, अर्थात एक कछुआ और 2 हंस एक ही तालाब में निवास कर रहे थे। अनंतरम घ केचित् धीवराः सरस्तीरे आगछन्, कुछ मछुआरे उस तालाब के पास आए थे। अनंतरम ज
वयम स्वः मत्स्य कुर्मादिन मारयिष्यामः इति धीवराः कथयन्। अर्थात तालाब के किनारे को मछुआरे ने आकर बोलने लगे कि कल हम सब आकर इस तालाब में जो मछलियां हैं और जो कच्छप हैं उनको मारेंगे, अर्थात पकड़ लेंगे। अनंतरम कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। इसके बाद कुर्म दूसरे स्थान को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा था। अनंतरम कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ अर्थात कम्बुग्रीव नामक कुर्म ने 2 हंस के सहायता से आकाश मार्ग में जा रहा था। अनंतरम लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराः धावन्। लंबमान कुर्म को देखकर ग्रामवासियों ने उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। अनंतरम पौराः कथयन् वयं पतितं कुर्मं खादिष्यामः। और जो ग्रामवासी है वो आपस में बात करने लगे थे कि यदि यह कुर्म यहाँ पर गिर जाता है तभी हम इसको लेकर सब खा लेंगे। अंतिम छ कुर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। अर्थात कुर्मा जब बोलने लगा युवम भस्म खादत तुम सब राख खाओ, ये बोलने के बाद वो आकाश से गिर जाता है और जो ग्रामवासी हैं उनके द्वारा उसका मृत्यु हो जाता है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः प्रश्न भवति मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर मंजूषा में कुछ पद दिया गया है और नीचे एक स्टोरी, एक गल्प दिया गया है, सुंदर सा स्टोरी है ये। वहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करना है और पद हमको मंजूषा से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काकाः निवसन्ति स्म। अर्थात एक वृक्ष था, उस वृक्ष में बहुत सारे कौवा ने निवास कर रहे थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस पेड़ में एक कोटर था, एक बिल था, एक होल था, उसमें एक सर्प अर्थात एक स्नेक भी निवास कर रहा था। अर्थात एक वन में एक पेड़ था, उस पेड़ में बहुत सारे शाखा था और उसमें बहुत सारे कौवा ने निवास कर रहे थे और उस पेड़ में एक कोटर था अर्थात एक होल था जिसमें एक सर्प निवास कर रहा था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म। अर्थात जब कौवा के अनुपस्थित में, जब कौवा खाद्य अन्वेषण करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, काकानाम अनुपस्थितौ कौवों का अनुपस्थिति से सर्प क्या करता था, ऊपर चलता जाता था और कौवा के जो अंडा होता है, जो शावक होते हैं, उनको खा लेता था, जिसके पिक्चर में आप देख रहे हो। अनंतरम काकाः दुखिताः आसन्। जब कौवा ने वापस आ रहे थे और अपने घर में देख रहे थे उनके जो अंडा बा जो उनका शिशु था वो नहीं है, उनको देखकर वो बहुत ही दुखित हो गए थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। उनमें से एक बहुत ही वृद्ध कौवा था, एक वयस्क कौवा था और वह एक उपाय चिंता करने लगा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के पास में एक तालाब था। तत्र एक राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। और जो उस वृक्ष के पास एक तालाब था, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, उस तालाब में एक राजकुमारी, उस राज्य का जो राजकुमारी है, उस वृक्ष के पास जो तालाब है उस तालाब में प्रत्येक दिन नहाने के लिए स्नातुम अर्थात स्नान करने के लिए आते थे। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। अपने योजना के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से जब राजकुमारी नहाने के लिए तालाब में जा गए हैं, उस समय उनका जो आभरण है अर्थात उनके जो वस्त्र अलंकार आदि है, उसको एक पास में एक शिलाखंड है, एक पत्थर का खंड था, उसके ऊपर रखकर तालाब के अंदर नहाने के लिए गए थे। कौवा ने योजना के मुताबिक आया और उनके जो आभरण है, उनका वस्त्र को लेकर उड़ गया, वृक्ष से ऊपर स्थापित, तो उस पेड़ के ऊपर लेकर रख दिया।
राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। अर्थात जेहेतु राजकुमारी ने नहाने के लिए आ रही है, तो राजकुमारी के साथ उनके जो अंगरक्षक हैं अर्थात जो गार्ड्स होते हैं, जो राजसेवक होते हैं, वो भी आए हुए हैं राजकुमारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जब जो राजसेवक है उन्होंने देखे कि कौवा ने राजकुमारी का आभरण को लेकर उड़ गया और लेकर वृक्ष के ऊपर रख दिया, उसको देखकर राजसेवक ने कौवा को अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे जाकर उस पेड़ के पास पहुंच गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, और जब वो पेड़ के पास जाकर पहुंचे तब वो देखने लगे यहाँ पर एक बड़ा सा भयंकर सर्प है, और वो सोचने लगे यहाँ पर राजकुमारी नहाने के लिए आ रहे हैं, तो ये जो सर्प है कभी भी राजकुमारी को दंशन कर सकता है, काट सकता है, इसलिए ये सोचकर उस भयंकर सर्प को वो राजसेवक ने मार डाले। तत्र ते तम सर्पम च मारयन, वहाँ पर वो राजसेवक उस सर्प को मार दिए। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, अतः एव उक्तम इसीलिए बोला गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा सारे कुछ चीज आपका सिद्धि प्रदान हो सकता है। यदि आप अच्छा योजना के मुताबिक कार्य करते हो तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा शीर्षक था दुर्बुद्धि ही विनश्यति, इस सुंदर शीर्षक का अभ्यास कार्य को हम समाप्त कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ इस सुंदर विषय में का जो अभ्यास कार्य है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं पर कुछ समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना समस्या लिख दीजिए, मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरामित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।